यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। तो क्विज सॉल्व करने के लिए आप skcomputercenter.com पे विजिट कर सकते हो। और अगर आपको उस क्विज को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग की पिछली 2 वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिलेंगी और उनके क्विज आप वेबसाइट से सॉल्व कर सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट एंड वैदिक मैथ्स के क्विज भी डाल दिए गए हैं। इन सबको सॉल्व करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। एक स्टेटमेंट दी हुई है हमें, दैट इज नगेशन ऑफ नगेशन P इम्प्लाइज Q। तो बाहर वाले नगेशन को तो मैं फिलहाल ऐसे रहने देती हूँ, जो अंदर वाला पोर्शन है उसका मैं नगेशन करती हूँ। इस चीज का अंदर वाली चीज की इम्प्लीकेशन अप्लाई करती हूँ, तो वो रिजल्ट क्या होता था, जैसे ये रिजल्ट लग रहा है, यहाँ पे जो है वो नॉट P पड़ा है और यहाँ पे Q है। तो रिजल्ट बेसिकली होता क्या है, इसका नगेशन कर दिया जाता था। तो ऑब्वियस है ये पहले भी नगेशन ही पड़ा है, तो नगेशन के साथ नगेशन कैंसिल होके P हो गया। यहाँ पे डिसजंक्शन का साइन आता होता था और ये सेबर होता। क्लियर है। और जब इसके बाहर जो नगेशन पड़ा है उसको खोलती हूँ, तो नगेशन ऑफ P जो डिसजंक्शन है वो कंजंक्शन बन जाता है, नॉट Q। तो इसके लिए आपका जो रिजल्ट है वो D रिजल्ट रहे। ठीक है, फर्स्ट का D आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने के लिए अगर आप सेट थ्योरी से करते हो तो फाई आना चाहिए आंसर। अगर आप ट्रूथ टेबल से करते हो तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स आने चाहिए। तो देख लेते हैं कि किससे क्या इजी रहेगा। इसमें जो सारी ऑप्शंस हैं, आप फर्स्ट 2 पार्ट्स जरूर वॉच कर लें। उसमें स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन बताई हुई है कि ऑपरेशन वगैरह कैसे लगने हैं। अगर आप वो देख लेते हो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि ये मैं इसे सेट थ्योरी से करूँगी या ट्रूथ टेबल से करूँगी। यहाँ पे 3 ऑप्शंस में सारी स्टेटमेंट्स अलग दी हुई हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स जैसे सारी अलग हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, सेट थ्योरी से चलो। ठीक है, सेट थ्योरी से करते हैं। जैसे ये P इंटरसेक्शन Q है, नेक्स्ट को भी इंटरसेक्शन ही कंसिडर करो, और ये जो चीज है इसको आप ऐसे कंसिडर करो, नगेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, नगेशन अप्लाई किया P पे, और ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाना, नीचे वाला साइन आ जाना, वो इंटरसेक्शन बन जाना, और नगेशन Q के साथ आ जाना है। नगेशन सेट में हम उसे नगेशन नहीं कहते, सेट में हम उसे कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज बन जानी। मेरे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। अब मैं इसको ऐसे देख सकती हूँ कि ये पूरे को मैं एक कंसिडर कर लेती हूँ, मतलब लाइक एक सेट कंसिडर कर लेती हूँ, कुछ भी कोई नाम दे देती हूँ कि ये A है। तो अब मैं इसको ओपन करना चाहूंगी तो कैसे होगा, A इंटरसेक्शन P डैश, A इंटरसेक्शन P डैश। अब यही जो A है, क्या किया मैंने A इंटरसेक्शन P डैश किया। ये जो साइन होता है, चाहे इंटरसेक्शन का चाहे यूनियन का, ये यहाँ पे फिर बीच में आता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। दोबारा से फिर यही A को लूंगी और उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ लूंगी, ये Q डैश के साथ। ठीक है, ये चीज। अब A को अपने आप में सोचो क्या था, A था P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, P डैश। तो इंटरसेक्शन A क्या है, A है P इंटरसेक्शन Q, फिर इंटरसेक्शन है Q डैश के साथ। जो A था ना वो इतना, तो वहां पे ब्रैकेट डाल दो, A इतना था तो ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, अब आप इसको फिर से ओपन कर सकते हो, P की इंटरसेक्शन P डैश के साथ, P की इंटरसेक्शन P डैश के साथ, कहने का मतलब P डैश की इंटरसेक्शन P के साथ, फिर P डैश की इंटरसेक्शन Q के साथ। ठीक है, बीच में फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा। अब यही से बात क्लियर होगी, ये चीज तो फाई होगी, फाई की इंटरसेक्शन किसी के साथ, फाई मतलब कुछ भी नहीं, उसकी इंटरसेक्शन किसी के साथ क्या कॉमन रहेगा, कुछ भी नहीं, फाई। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, फाई
यहाँ पे बन रहा है, और फाई और फाई की फिर से बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो उसका क्या बन गया, फाई बन गया। तो कहने का मतलब ये कि आप मुझे ये चीज़ जो है, ये तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही, मुझे फाई मिल रहा है, इसको मैं ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी कर सकती हूँ। वहाँ से आप चेक करना, सारे आपके आउटपुट्स जो हैं वो फॉल्स आएंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्लियर है? अगर आपने कोई और चेक करना, ए आंसर रहेगा तो आप कर सकते हो। ठीक, आंसर ए है। मैं बी को सॉल्व करती हूँ। बी को आप सेट थ्योरी से भी कर सकते हो और ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं पी लिया, मैंने टी टी एफ एफ, क्यू लिया टी एफ टी एफ, जिनको ये चीज़ नहीं पता कि ये इनपुट्स कैसे लेनी है, वो मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस को वॉच करो और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उनकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फिर उसके बाद आपने नॉट फाइंड करना है। आप नॉट फाइंड कर लो पी का, ये जो ट्रू है ये फॉल्स बन जाएगा, ट्रू जो है वो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स ट्रू बन जाएगा, फॉल्स ट्रू बन जाएगा। फिर उसकी आपको कंजंक्शन लेनी है, नॉट पी की आपको कंजंक्शन लेनी क्यू के साथ। तो इसमें जो है वो फॉल्स स्ट्रॉन्ग रहता है, फॉल्स आना, यहाँ पे फॉल्स आना, यहाँ पे ट्रू आना, यहाँ पे फॉल्स आना। फिर इस चीज़ का आपको डिसजंक्शन लेना है, पी के साथ ट्रू के साथ फॉल्स ट्रू, ट्रू के साथ फॉल्स ट्रू, फॉल्स के साथ ट्रू, तो ट्रू, तो फॉल्स, फॉल्स क्या है, फॉल्स। तो ना तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन रही है, ना ये टोटोलॉजी बन रही है, फिर ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो। तो दोनों मेथड्स बहुत इजी हैं, कोई भी आप कर सकते हो। एक से नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, तो आप जल्दी से दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस इफ जिस पे लगा होगा ना, जिस पे इफ लगा होगा वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इम्प्लीकेशन जिसे बोलते हैं वो। तो इफ जिसके साथ लगा है ना, वो स्टेटमेंट पी कंसिडर कर ली जाती है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, मतलब अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, वो पी है। देन इट इज डिविजिबल बाय 5 और 11, ये क्यू है। ठीक है, तो इस चीज का हमें नेगेशन फाइंड करना है। अगर मैं कहूँ इफ लगा है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब पी इम्प्लाइज क्यू है। अगर मैं इस चीज को खोल लूं, इस चीज को खोल लूं, अगर तो इफ देन कहीं पे लगा हो, तो कहने का मतलब उन्होंने खोल के रिजल्ट नहीं बताया, वैसे के वैसे बताया। इफ यहाँ पे लगा है, देख लेती हूँ, नेगेशन करना है, तो फिर यहाँ पे नेगेशन आना था ना, तो बात नहीं बन रही है ना, तो इसका नेगेशन करना है। अभी नेगेशन तो तब भी करोगे अगर आप इसकी अभी यूनियन लोगे, वो क्या होगी, नॉट पी। नेगेशन तो तब भी लोगे अगर आप इसको ओपन करोगे, तो ये बन गया नॉट पी डिसजंक्शन क्यू। अब इसको ओपन करो, ये क्या बन गया, नेगेशन के साथ नेगेशन कैंसिल, पी डिसजंक्शन जो है वो कंजंक्शन नॉट क्यू। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये एंड होता है ना, ये एंड है। तो वहां पे था अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, तो यहाँ पे भी ऐसे लिख लो ना, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 वाली लाइन ढूंढो। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15, लास्ट वाली को तो कैंसिल कर दो। ठीक है, पहले वाली पे इफ लगा है, उस पे भी कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने इफ हटा दिया ना, मैंने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बी और सी में ढूंढना है। तो एंड नेक्स्ट क्या है, एंड, इसका मतलब एंड, दोनों में एंड है। चलो ठीक है, उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है उसका नेगेशन है, इट इज डिविजिबल बाय 5 और 3। होना क्या है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3। क्यों, क्योंकि क्यू स्टेटमेंट पे यहाँ पे और लगा है, क्यू स्टेटमेंट का नेगेशन हो रहा है, नेगेशन 5 और जो है वो एंड बन जाएगा, सो बी ऑप्शन रहे। ठीक है, होप के क्लियर है। इसको कैसे चेक करना है, आप इसको दोबारा से सुनो, अगर आपको कोई डाउट रहता है दोबारा से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 4, negation of negation P by conditional P is, ये क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, नीदर कॉन्ट्राडिक्शन नॉर टोटोलॉजी, नन ऑफ दीज। ये नेगेशन के साथ तो नेगेशन कैंसिल हो गया, तो P बन गया। ठीक है, तो P के साथ P का बाय कंडीशनल है, तो ऑब्वियस है इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, नॉट P। ठीक है, इस चीज़ का नॉट लिया जाता है, ये ऐसे ही आ जाती है, नॉट P डिसजंक्शन P, फिर यहाँ पे कंजंक्शन डाला जाता है, फिर P सिंपल रखा जाता है, डिसजंक्शन, इस चीज़ का नॉट डाला जाता है। ठीक है, अब एक रिजल्ट होता है कि नॉट P डिसजंक्शन P, अगर आप इसको सेट थ्योरी में कन्वर्ट करते हो ना, तो ये यूनिवर्सल बनता है, यूनिवर्सल सेट। उसकी इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल के साथ है, तो यूनिवर्सल की यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन क्या हो गई, यूनिवर्सल। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक ये टोटोलॉजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द प्रोपोजिशन इफ वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, इफ वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल ग्रोथ को कंट्रोल करें, वी प्रॉस्पर। नेगेटिव ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज, पहले तो वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको आप पी कंसिडर कर लो, वी प्रॉस्पर इसे क्यू कंसिडर कर लो, ठीक है। ये चीज बन रही है इफ पी देन क्यू, ठीक है। दूसरी बात, नगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाहर नगेशन लगा दो, P इंप्लाइज Q है, तो इसको जब आप खोलोगे नगेशन ऐसे रहेगा, इस चीज का होगा नॉट P डिसजंक्शन Q, नगेशन खोलोगे P डिसजंक्शन कंजंक्शन बन जाएगा नॉट Q, तो P स्टेटमेंट तो वैसे की वैसे रहेगी जो भी है, मतलब सॉल्व करने के बाद भी, ठीक है। तो कहने का मतलब, क्योंकि जो इम्प्लीकेशन थी वो ये थी, उसका नगेशन मैंने बाहर नगेशन लगा दिया, इम्प्लीकेशन के अंदर वाले को सॉल्व किया वो ये है, फिर से उसका नगेशन जो बाहर पड़ा था लगाया, तो नगेशन के साथ नगेशन कैंसिल, पी सिंपल आ गया, डिसजंक्शन कंजंक्शन बन गया नॉट क्यू, ठीक है। तो अब आप इस चीज को देखो, P की स्टेटमेंट थी वी कंट्रोल पॉपुलेशन, तो इसमें वी कंट्रोल पॉपुलेशन वाली लाइन ढूंढो। फर्स्ट तो A तो नहीं रहेगा, वी कंट्रोल पॉपुलेशन ये है, वी कंट्रोल पॉपुलेशन ये है, वी डू नॉट कंट्रोल पॉपुलेशन ये नहीं है, B एंड C को देखते हैं। बाद में है एंड, ये प्रॉस्पर वाला नॉट हो गया, ठीक है। वी डू नॉट प्रॉस्पर इसमें ये है, बट वी डू नॉट प्रॉस्पर ये है। इफ नहीं आएगा इसमें, इफ नहीं आएगा, इफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इम्प्लीकेशन को सॉल्व कर लिया है, अब वो इफ नहीं रह गया, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, बाहर नगेशन लगा दो, अंदर जो है वो क्यू डिसजंक्शन, इस चीज को ओपन कर ही लेते हैं, चलो बाद में करेंगे, नॉट P कंजंक्शन, तो ये नगेशन Q के साथ लग गया, नगेशन Q, ये जो नगेशन था वो इसके साथ भी लग गया, डिसजंक्शन कंजंक्शन बन गया, नगेशन के साथ नगेशन कैंसिल, P कंजंक्शन R हो गया, ठीक है। अब इसका देख लो रिजल्ट, यहाँ से नॉट Q तो सब में है, जो नीचे को ये साइन है कंजंक्शन वाला, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, ये लग रहा मुझे C लग रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द नगेशन ऑफ P disjunction not Q, क्वेश्चन नंबर 7, नगेशन ऑफ दिस, नगेशन लिखो बाहर, अंदर P कंजंक्शन नॉट Q कंजंक्शन R है, इस साइन ने अंदर वाले साइन मतलब P को नगेट कर देना, कंजंक्शन जो है वो डिसजंक्शन बन गया, नगेशन के साथ नगेशन कैंसिल, और ठीक है ये चीज़ जो ऐसे की ऐसे रहेगी, तो ये आपका बनेगा नॉट P, तो ये आपका A बन रहा है, ठीक है। मैच करो इसे A के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जो पिछली स्टेटमेंट है वो आगे आ जाती है, तो इसको मैंने आगे लिख लिया, आगे वाली स्टेटमेंट पीछे चली जाती है, नॉट P कंजंक्शन Q, ठीक है। पिछली मैंने आगे कर दी, आगे वाली पीछे कर दी, ये साइन ऐसे, और दोनों के साथ नगेशन लग, ठीक है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, इसके साथ ये कैंसिल हो गए, R आ जाना सिंपल, इस साइन ने अंदर के साइन चेंज कर देने, P कंजंक्शन डिसजंक्शन बन गया नॉट Q। अब इसको मैं C में देख रही हूँ, सो C आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है नॉट P डिसजंक्शन Q के, सिंपल, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी नहीं है, P का नगेशन ये नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, बना लेते हैं ये, ठीक है, इसे बनाते हैं, क्योंकि इसका आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, इस चीज़ को, इसको आपको नगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन पड़ा हुआ ना, इम्प्लीकेशन है, इसका नगेशन किया तो P का नगेशन तो हट गया, डिसजंक्शन ये चीज़ ऐसे की ऐसे रहेगी, ये उसके इक्विवेलेंट आया भला, देखो देखो नहीं आया है ना, इसको छोड़ दो, इसको देखते हैं, इसका नेगेशन किया, Q सिंपल हो गया, डिसजंक्शन डाला, ये ऐसे, ये लग रहा है मुझे, ये इसके साथ इक्विवेलेंट लग रहा है,
क्योंकि P का नेगेशन है, यहाँ पे P का नेगेशन है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू थी ना। सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। बाहर नेगेशन है, अंदर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। नेगेशन को ऐसे रहने दो, अंदर वाली चीज को सॉल्व करो। नॉट P डिसजंक्शन Q, इस पे ब्रैकेट डाल दो, कंजंक्शन P डिसजंक्शन नॉट Q। तो ये जो बाहर वाला नेगेशन है दोनों को दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। क्लियर है? ये दोनों को दे दो, ये साइन को चेंज कर। तो नेगेशन जब आप इस ब्रैकेट को दोगे, नॉट P डिसजंक्शन Q, ये साइन चेंज हो गया। इसको नेगेशन दे दो, नॉट P डिसजंक्शन नॉट Q। ठीक है, तो ये नेगेशन के साथ नेगेशन कैंसिल, P डिसजंक्शन जो है वो कंजंक्शन बन गया, नॉट Q। ठीक है, ये चीज़ रही ऐसे। यहाँ पे नॉट P डिसजंक्शन जो है कंजंक्शन बन गया, ये साइन कैंसिल Q। तो ये आपका बन गया। यही तो देखना था कि ये किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है। मुझे तो C लग रहा है, मुझे तो C लग रहा है। यस, C आंसर इज राइट आंसर। ओके, thank you so much. Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe my channel. Thank you.